तानाशाही चरम पर है। सरकार हाय हाय, ये बकौती नहीं ना आपका। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्षी सदस्यों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 18 सदस्यों को 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। इससे पहले आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा विधायकों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाया है। बता दें कि बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे थे। इससे नाराज होकर विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के अनंत ओझा, विरंची नारायण और सीपी सिंह समेत 18 सदस्यों को कल 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है। कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? उन्होंने पूछा कि हम लोग से किस तरह से कल हमारे विधायकों को, हम सबको बिजली काट दिया गया, एसी काट दिया गया, हमें निषेध कर दिया गया, शौचालय जाने से, हमें बाहर निकलने से रोक दिया गया। किस तरह से हमको उठा करके बेल में यहाँ बेल से बाहर निकाल के लॉबी में रखा गया, लॉबी में भी रुके, 2 बजे रात को उठा करके यहाँ बाहर फेंक दिया गया। किस लिए भैया? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है और कौन सा ताकत आपको दिया हुआ है? ये बकौती नहीं ना आपका। ये विधानसभा, इनको लग रहा है कि उनको रजिस्ट्री मिल गया है, उनको किसी बाईसराय ने यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है और यहाँ बैठे हुए। ये आपकी बकौती नहीं है। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ जनता ने चुन करके हमको भेजा है। आपके कृपा से हम लोग नहीं आए हैं और ये बात आपको समझना होगा। और जिस तरह से आपने अपने अधिकारों का हनन किया है, ये जनता भी देख रही है और आपको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को यहाँ लागू करा के रहेगी। हम लोगों ने 1975 के इमरजेंसी को भी लड़ करके हटाया था और इस अत्याचारी सरकार के इमरजेंसी को भी लड़ के हटाया। आगे हम लोग मैदान में हैं, जनता के बीच है। हमारे सारे माननीय विधायकों को कल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। ये सारे लोग डरे हुए हैं, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं, सारे लोग तमतमाए हुए हैं। स्पीकर खड़ा होकर के ऐसे हाथ दिखा करके चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे हाथ दिखा के चैलेंज कर रहे हैं। कभी लगा ही नहीं कि स्पीकर के पद में। यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके उनको रेखांकित करके उनको बाहर निकालो। और ये स्पीकर जो खुद अथॉरिटी है, आज जिसके ताकत से हो हम लोग के ऊपर कलम चलाएं, वो खुद अथॉरिटी है, वो न्यायाधिकरण के खुद सभापति है, वो खुद बाहर क्या स्टेटमेंट देते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला ही नहीं है। एक न्यायाधिकरण दूसरे न्यायाधिकरण को चैलेंज करता है और संविधान की बातें करते हैं, संवैधानिक परंपरा और विषयों की बात करते हैं। आप पूरी तरह से बायस्ड है, आप पूरी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में, ऐसा कोई भी स्पीकर हम लोगों ने नहीं देखा है जो पार्टी का झंडा लेकर के और अबीर लेकर के इस मंचों पे जाए। और अपने लोगों का कोई उदाहरण है आप लोगों के पास? हम लोग विधानसभा कितने स्पीकर रहे, चाहे सीपी सिंह जी रहे, राम नंदारी जी रहे हो या दिनेश उरांव जी रहे हो, किसी स्पीकर ने ऐसा व्यवहार किया है क्या? इन्होंने मर्यादाएं तार तार की है, इन्होंने लोकतंत्र और परंपराओं का हत्या किया है और हम लोगों को नैतिकता और हम लोगों का आचार सिखा रहे हैं। खुद वो गिल्टी है, वो खुद इसके कल्प्रिट है और जनता इसका जवाब देगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।